मैं लाहौर में जेल रोड के एक मशहूर अस्पताल के सामने वाले स्टॉप पर उतरा तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आर्टिफिशियल फूलों और गमलों से लदे पुदे लोहे के ओवरहेड ब्रिजेस की सीढ़ियां चढ़ के सड़क के पार उतरते मुझे अपनी टांगों में जान महसूस नहीं हो रही थी। अस्पताल के मेन गेट पर बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। मैंने रिसेप्शन पर पहुंचकर गुर्दों के डॉक्टर का पूछा। उसने बताया नीचे बेसमेंट में डॉक्टर अमजद बैठते हैं, वहां तशरीफ़ ले जाएं। आज ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही थी कि मैं साकिब शेख एक दरीना दोस्त के साफ कपड़े उधार मांगकर पहन के आया हुआ था। नीचे पहुंचकर डॉक्टर साहब के कमरे के बाहर बैठे हुए लड़के से डॉक्टर साहब का पूछा। उसने बताया वो 5 बजे आएंगे और आप 3000 रुपये फीस जमा करवा दें। मैं खामोशी से सामने मौजूद स्टील के खूबसूरत सोफों पर बैठ गया, जिनकी ठंडक को मैंने रीढ़ की हड्डी में सरायत करते हुए गर्दन के मोहरों तक महसूस किया। खैर थोड़ी देर बाद गले में स्टैट लटकाए एक उधेड़ उम्र के शख्स ने सुरमई पेंट कोट पहना हुआ था और बहुत चीख रहा था। कमरे की तरफ बढ़ते हुए देखा। जो ही डॉक्टर साहब मेरे पास से गुजरे, मैंने आगे बढ़कर डॉक्टर साहब से कहा, मुझे आपसे एक बहुत ख़ास बात करनी है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। डॉक्टर ने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। मैंने बताया कि मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। डॉक्टर हिचकिचाया, मगर मेरे अच्छे कपड़े उसे ये जज करने नहीं दे रहे थे कि मैं कोई ज़रूरतमंद हूँ। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने पीछे कमरे में आने का इशारा कर दिया। मेरे लिए तो शायद जन्नत के दरवाजे खुल गए थे। इतना खुश मैंने खुद को ज़िंदगी में कभी ना पाया। दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो चुकी थी। खैर मैं लिपक कर डॉक्टर साहब के साथ उनके पीछे उनके कमरे में पहुंचा। उनके इशारे की तामील करते हुए एक फोमी कुर्सी को अपने लिए मुंतखब किया और डॉक्टर साहब के सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब ने जल्दी मुझे अपनी बात मुकम्मल करने के लिए कहा। अब वो लम्हा था जब अल्फाज को मुझसे रूठ जाना था और जज्बात को फूट फूट के आंखों से बहना था। मगर हैरानी तब हुई जब ये सब कुछ ना हुआ और मेरी बेबाकी इन तमाम पे गालिब आ गई। मैंने सीधा कह दिया कि मुझे अपना और अपने बेटे का गुर्दा बेचना है। डॉक्टर चौंक उठा और अपनी सीट से खड़ा होकर मुझे कहने लगा, क्या बकवास कर रहे हो, मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें गुर्दा फिरोश लग रहा हूँ। डॉक्टर एकदम से गुस्से में लाल पीला हो गया। मैं डॉक्टर के गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए हाथ जोड़ के अपनी सीट से खड़ा होकर बोला, अगर ये मुमकिन ना हुआ तो मैं इसी अस्पताल की छत से कूद के मर जाऊंगा। मेरी बात ने डॉक्टर पर असर दिखाया। डॉक्टर के लहजे में वाज़े नरमी आ गई। उसने कहा, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो किसी फलाही इदारे के पास चले जाएं। अभी मज़ीद डॉक्टर कुछ कहने को था कि मैंने बात काटी। डॉक्टर साहब, मेरी फूलों जैसी माँ ने मर जाना है, मेरे पास वक्त नहीं है। डॉक्टर की भी शायद अपनी माँ नज़रों में दौड़ गई, क्योंकि माएँ तो सारी दुनिया की एक जैसी होती हैं। प्यार करने वालियाँ, नरम दिल, हसास, अपना सब कुछ अपनी तख्लीक पे कुर्बान करने वालियाँ, खुद को गीले पे सुलाकर अपने नौमौलूद को सूखे पे सुलाने वालियाँ। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, मसला क्या है? मैंने मुख्तसरन बताया कि माँ को जिगर का कैंसर तशखीस हुआ, ऑपरेशन पे 1 करोड़ 15 लाख लगते हैं। मेरा कुल सरमाया छोटा सा घर था, बेच दिया और मेरे पास सिर्फ 60 लाख इकट्ठा हुआ है। सब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और फलाही इदारों से मायूस हो चला था। परसों जिगर के डॉक्टर ने बताया कि अब ट्रांसप्लांट के लिए वक्त बहुत कम है, 1-2 रोज़ में फैसला कर लें। मैं माँ को घर ले आया। उसने इतने प्यार से मेरा माथा चूमा और कहा, बेटा मैं तुमसे बेइंतहा राज़ी और खुश हूँ। तुमने अपने नामसाइद हालात में रहते हुए बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया। अपना और अपने बच्चों का पेट खाली रखकर मेरे लिए अद्वियात खरीदी। मैं जानती हूँ कि ये ऑपरेशन तेरे बस से बाहर है। तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे हंसते हुए इस दुनिया से अलविदा कर दो। मैं रब के पास जाकर भी तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी। तू मेरा सोना लाल है। तुझे और तेरे बच्चों को ये जिंदगी मुबारक। डॉक्टर साहब, मुझे सारी रात नींद ना आई। बेचैनी इतनी बढ़ गई और बेबसी की इंतहा इस हद तक हो गई कि ख्यालों में मैंने खुदा से भी जंग कर ली कि गुर्बत, फाका कशी, बीमारी सब तो झील रहा हूँ और तेरे हजूर फिर भी
सजदा रेज हूँ और तू के तेरे इम्तहान खत्म ही नहीं होने को आ रहे, तो रब के उस आखिरी इम्तहान में फेल पास होने के चक्कर में याद आया कि आरिफ ख्वाजा मेरे दोस्त ने अपना एक गुर्दा 40 लाख का बेचा था। उसने एक सूदखोर के चुंगल से अपनी और अपने घर वालों की जान छुड़वानी थी। फौरी जमा तफरीक की, अपने और अपने बेटे के गुर्दे की कीमत मिला के मेरे पास पैसे पूरे हो गए हैं। रात जैसे तैसे गुजार के बगैर कुछ खाए पिए इस अस्पताल का मुझे इल्म था, सो आपके सामने आ बैठा हूँ। मैं आपको आपके ऑपरेशन की भी पूरी फीस अदा कर दूंगा। आप सिर्फ मुझ पर एहसान कर दें कि हम दोनों का ऑपरेशन करके गुर्दे किसी को देकर मेरी माँ की जान बचा ले। मुझे 10 रुपए की भी माली इमदाद नहीं चाहिए। डॉक्टर अपनी सीट से उठा और उसने मुझे तसल्ली दी, मुझे बाहर बैठने को कहा और अपने असिस्टेंट को बुलवा कर कहा इसे कैंटीन से खाना ला कर दो। मुझसे उसने बड़ी शफकत से थोड़ा सा वक्त मांगा। मैं अपनी लाश को अपने पाँव पे उठाकर बाहर वेटिंग में आ बैठा। खाने के बाद मुझे चाय भी पीने को मिली। रात 10 बजे डॉक्टर साहब उठ के बाहर आए और मुझे अपने साथ आने को कहा। बाहर आकर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए मेरे घर का पता पूछा। मैं उन्हें दरोगा वाला की एक गली तक लेकर आते हुए अपने मकान के सामने रुकने को कहा। डॉक्टर साहब ने मेरी माँ को सलाम किया, उनकी तबीयत पूछी और मुझे बताया कि इस्लामाबाद अल शिफा हस्पताल की ट्रस्ट फाउंडेशन में मौजूद राजा वकार मस्तालवी नामी एक शख्स का फ़ोन नंबर दिया और बतलाया मेरी सारी बात उससे हो गई है। आप कल माँ जी को उनके पास ले जाएं, फाउंडेशन में आपका कुछ खर्च नहीं होगा। ये कहकर डॉक्टर साहब इजाज़त लेकर ऐसे रुखसत हुए कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो क्या जानते थे, वो तो आज मुझे कारून के खजाने की कुंजियां थमा के चले गए थे। कसम से उस दिन मैंने देखा कि रब और बंदे का कभी कभी कुछ फर्क नहीं रहता। अगली सुबह फोन करके राजा वकार मस्तालवी साहब के कमरे बैठा। डॉक्टर जैसे ही बड़े इंसान से मिला, उस अल्लाह के बंदे ने सारा काम खुद ही भाग दौड़ करके और आखिरकार फाइल बना के ऑपरेशन की तारीख बता के मुझे रुखसत करने लगा। तो उसने चुपके से मुझे बताया फाउंडेशन 40% पैसे देगी, बाकी सारे पैसे डॉक्टर अमजद साहब अदा करेंगे। उनकी बात सुनकर मैं दीवार के पास खड़ा था, उसको पकड़ते पकड़ते जमीन बोस हो गया। जहन में बिजली की तरह ये बात गूंजी कि ये सब के सब तो सिर्फ मेरे सोने रब की तख्लीक है। वो मेरा कायनात का सबसे बड़ा तख्लीकार मेरा सोना रब कितना बड़ा है। पहली दफ़ा अजान में पुकारे गए अल्लाह अकबर के हकीकी मायनी सामने आ गए।